हम मिल्कीपुर में बने हुए हैं, लगातार चौराहे चौराहे पर जाकर लोगों की, जनता के बीच में जाकर लोगों की राय जान रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या है माहौल। ऐसे ही एक दुकान पर और मिठाई की दुकान पर आए हुए हैं, ऐसे में हम जानेंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या चर्चा है, लोगों की क्या राय है। कि भाई साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होना है, क्या माहौल बनता दिख रहा है, सपा के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में? भैया ऐसा है कि हम लोगों के लिए बेरोजगारी ख़त्म करना मेन मकसद है और आज तक बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई है। गाय बछड़ों की समस्या, हम किसान हैं तो किसान को केवल अपनी खेती से मतलब है। राजनीति हम लोग करेंगे तो राजनीति से कोई मतलब है नहीं। रही बात जो कि विधानसभा की लोकसभा की, तो यहाँ पे जो है हम तो भैया समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी को वोट देते हैं। हाँ, समाजवादी को वोट देते हैं। और जो कुछ आज तक सरकार में जो हुआ है वो हम ही नहीं, हर कास्ट के आदमी झेल रहे हैं। मेन मुद्दा हम लोगों का है विकास का। शिक्षा चाहिए हम लोगों को, बाल बच्चों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी मतलब जो हम लोग परेशान हैं। गाय बछड़ा से खेती, जिसके पास 1 बीघा है 2 बीघा है, पता लगता है अभी हमारे बगल में ही 10-20 धान था, एक आदमी का बेचारे उतना लगाया था, आज रात में सब खाली ख़त्म कर दिए उसको। इसकी सुविधा गवर्नमेंट को करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनका निदान तो होना चाहिए किसी तरीके से। सबसे बड़ी समस्या मिल्कीपुर की जनता, हम लगातार बने हुए हैं, मिल्कीपुर जनता सबसे बड़ी समस्या बता रही है गाय और बछड़ों की। गाय बछड़ों की है यहाँ पे, बल्कि कहते हैं इस सरकार में दिक्कत है, गाय बछड़ों सबसे बड़ी परेशानी दिक्कत है। ये हुआ था गाय बछड़े सब खत्म हो जाएंगे। सरकार ये कहती है कि लगातार मतलब ग्राम सभाओं में गौशाला खोली जा रही, पशुशाला खोली जा रही है, यहाँ पे गाय बछड़ों को रखा जा रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हैं गाय बछड़ा, अभी ही हमारे गाँव में कम से कम 100 जानवर हैं। हाँ, इससे कम नहीं हैं। गौशाला है? गौशाला यहाँ नहीं है, लक्ष्मणपुर ग्रांट में है। ग्राम सभा में गौशाला नहीं? ग्राम सभा में गौशाला नहीं है। और सबसे बड़ी हम लोगों की मुसीबत यही है, मतलब सबसे बड़ी मुसीबत पशु जो है फसल बर्बाद भाई, उसी हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। शिक्षा ले लीजिए, जब खेत में नहीं होगा तो नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, उसी से बेच करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वही नहीं बच रहा है तो करें क्या उसी के लिए? कोई विकास नहीं हो रहा। कौन सा विकास हो रहा है? मेन विकास तो यही है, किसान के लिए खेती है मेन विकास तो। और खेती बची नहीं रही है। पहले जब समय था, अगर 10 पेड़ कोई बैगन या टमाटर लगा देता है, पूरा परिवार खाता था, लेकिन अब 10-20 साल लगाओ तो तब भी ख़त्म कर देते हैं। क्या इसका कोई निदान आज तक हुआ? जैसे पहले मान लीजिए गौ कसी बंद करवाए, गौशाला को उसका सही रूप से निरीक्षण तो होना चाहिए। वहाँ ले जाओ, वहाँ पैसा दो, उसके बाद में वो रखेंगे, फिर और छूट के छोड़ देते हैं। या कैसे होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप ही की बात, 10 बिस्सा धान खा लेता है। अच्छा, आए दिन इसके लिए सरकार नए नए दावे करती है कि पशुशाला खोली गई, वहाँ लोगों को रखा गया, गाय बछड़े वहाँ ले जाकर आप दीजिए। ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं मिल रही क्या? कुछ दिखाई नहीं पड़ता भैया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नहीं। ऐसे में जो सरकार कहती है यानी गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। सरकार झूठा वादा करती है, झूठा वादा करती है। हाँ, ये जगह पे तो भाई जी। इसका मतलब है कि जो कागजों में दिखता है वो हकीकत में नहीं है? नहीं, वो हकीकत नहीं है। ये बताइए, पशुशाला आपके ग्राम सभा में खोली? नहीं, पशुशाला नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है। तो गाय बछड़े जो